हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका फ्रेजल वर्ब्स का सेट नंबर 3। हम लोग 2 सेट पहले ही देख चुके हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग सीख रहे हो। जो मुझे फीडबैक मिल रहा है लोगों का, जो आप लोग बता रहे हो कि सर ये इससे बेहतरीन तरीका तो मैंने कभी देखा ही नहीं था और इससे बेहतरीन तरीका कुछ हो नहीं सकता और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। तो मुझे उम्मीद है ये पूरा सीरीज़ जो है ये मैं आपके लिए आसान कर दे रहा हूँ। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बस पढ़ते जाना है, देखते जाना है और दिमाग में सीधा बिठा लेना है। ठीक है, यही मेरा मकसद भी है कि ये जो मुश्किल वोकैब के अंदर जो फ्रेजल वर्ब्स होता है ये इतना मुश्किल है याद करना, लेकिन अगर देखा जाए तो फ्रेजल वर्ब को देखोगे और उसका मीनिंग आपके दिमाग में आ जाएगा। तो ये मेरा प्रयास है और बहुत अच्छे तरीके से आप सीख पा रहे होगे। अब देखो, जिस तरीके से आप लोगों ने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में रिस्पांस दिया है उसी तरीके से मैं इसके लिए भी एक टारगेट सेट कर रहा हूँ कि इसमें भी मुझे 50 लाइक्स मिल जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए रेडी होगा। ठीक है, हालांकि बहुत कम है, मुझे लगता है 2 घंटे 3 घंटे के अंदर ही इसमें 50 लाइक्स तो हो जाएंगे। तो मैं मिनिमम एक टारगेट दे रहा हूँ कि 50 लाइक्स हुए समझो कि अगला वीडियो आपका रेडी है। क्लियर। अब ज़रा बात करते हैं। देखो, इसको आप पढ़ लेना, देख लेना। और इसके PDF अगर आपको चाहिए इस लेक्चर के, तो इस नाम से एक एप्लीकेशन है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मैं दे रखा हूँ। वहाँ से जाना और डाउनलोड कर लेना और PDF से भी आप रिवीजन कर सकते हो। अब ज़रा बात करते हैं। देखो, आज कुछ अलग तरीके से होगा, है ना। जैसे कि पिछले तरीके था कि वर्ड था, वहाँ पर वर्ड को देखते हुए मैंने बताया था। अभी हम लोग देखेंगे कि प्रेपोजिशन को देखते हुए। ठीक है, कि प्रेपोजिशन को देखते हुए समझेंगे। बहुत अच्छे तरीके से आप सीख जाओगे। पूरा कंप्लीट पूरा सीरीज़ जो है आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है ना। मैं एक बार देखने कहता हूँ, लेकिन आपकी भी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई कि आप भी रिवीजन को नहीं छोड़ना, 1-2 बार रिवीजन कर भी लेना। अब ज़रा बात करते हैं। देखो, पिछले वीडियो में मैं बता चुका था कि अबाउट, अराउंड और राउंड का ऑलमोस्ट सेम मीनिंग होता है। कितने मीनिंग होते हैं इन तीनों के, तो देख लो। तीनों का मीनिंग होता है अबाउट, अराउंड और राउंड का जो 2 मीनिंग होता है ये दोनों होता है। फर्स्ट वाले 2, ये फर्स्ट 2 मीनिंग होंगे। हेयर टू देयर, अराउंड चारों तरफ, यहाँ वहाँ या फिर अगल बगल, इर्द गिर्द, ये तीनों के क्या हैं, मीनिंग है। दूसरा मीनिंग होता है अबाउट, अराउंड और राउंड का अप्रॉक्सीमेट, जिसका मतलब होता है लगभग। और ये अबाउट का मीनिंग है के बारे में या फिर किसी के हालचाल के बारे में, ये होता है अबाउट का मीनिंग। तो अबाउट, अराउंड और राउंड का ये 2 मीनिंग हुए। और एक तीसरा मीनिंग अबाउट का होता है के बारे में, हालचाल। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स जिसके साथ अबाउट और अराउंड आता है। अब एक बात का आप ध्यान रखना कि जहाँ अबाउट होगा वहाँ अराउंड भी रह सकता है, जहाँ अराउंड होगा वहाँ राउंड भी हो सकता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होगा। ठीक, तो अबाउट का मीनिंग, अराउंड का मीनिंग और राउंड का मीनिंग आपस में सिनोनिमस होता है। तो आपको क्या करना है कि एक ही इसको समझना है। ठीक है, अबाउट जहाँ आएगा वहाँ अराउंड भी आ सकता है, अराउंड जहाँ आएगा वहाँ राउंड भी आ सकता है, और फिर अराउंड जहाँ आएगा वहाँ अबाउट भी आ सकता है, वैसे वर्सा। ठीक है, अब ज़रा बात करते हैं आगे। देखो, स्टार्ट कर देते हैं हम लोग, क्योंकि पिछले क्लास में हमने देखा था आस्क से रिलेटेड, लेकिन आज देखने वाले हैं अबाउट और अराउंड से रिलेटेड। तो पिछले वीडियो में ये दोनों मैं बता दिया था, मैं फिर से एक बार रिवीजन इसका करा देता हूँ कि देखो कैसे समझोगे। यहाँ पर है अबाउट, है ना। अबाउट है, इसका मतलब के बारे में। आस्क करते हो मतलब किसी के बारे में अगर आप आस्क करते हो तो 2 केस अराइज होता है। क्या क्या अराइज होता है कि तो किसी के हेल्थ के बारे में आप जानना चाहते हो, है ना, या फिर वो अपने लाइफ में प्रोफेशनली कैसा कर रहा है, कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है, इसके बारे में जानना चाहते हो। तो यहाँ से आस्क अबाउट का मतलब दो मीनिंग निकला कि हाउ समवन इज़ डूइंग, अपने लाइफ में वो क्या कर रहा है प्रोफेशनली, एक मीनिंग ये हो गया। दूसरा, अगर आप किसी की तबीयत के बारे में जानना चाहते हो तो भी आप आस्क अबाउट करते हो। नेक्स्ट क्या था, आस्क अराउंड था। अब देखो, अराउंड का मतलब होता है चारों तरफ, है ना। अब चारों तरफ के लोगों को आप आस्क करते हो तो इससे 3 केस अराइज होता है। पहला कि तो किसी के बारे में आप पता लगा रहे हो, मतलब मान लिया जाए कोई सिटी में आप नए गए हो, वहाँ आपको कोई होटल चाहिए, तो आप आजू बाजू के लोगों से क्या करोगे, आस्क करोगे, है ना। अराउंड मतलब चारों तरफ के लोगों को आस्क करोगे, मतलब आप पता लगाओगे। तो पहला मीनिंग तो पता लगाना हो गया। दूसरा मीनिंग, कब आप आजू बाजू के लोगों को आस्क करते हो, जब आपको किसी तरीके से हेल्प चाहिए होता है। तो यहाँ पर 2 मीनिंग क्लियर है आस्क अराउंड का।
एक तो आ तो किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, आ तो आपको हेल्प चाहिए। दो मीनिंग यहाँ पर क्लियर है, आस्क ए नंबर ऑफ पीपल फॉर इन्फॉर्मेशन और हेल्प, दोनों मीनिंग क्लियर है। तीसरा मीनिंग होता है कि तीसरा इसका जो अराइज होता है केस, कि आप चारों तरफ के लोगों को एक और भी केस में आस्क करते हो। कब आस्क करते हो? जब आप लोगों को इनवाइट करते हो। मान लिया जाए आपकी शादी हो रही है, तो अगल बगल के लोगों को क्या करोगे? अराउंड के लोगों को क्या करोगे? आस्क करोगे। मतलब क्या? आप पूछोगे नहीं कि मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं, आप एडवाइस नहीं ढूंढ रहे हो, आप इसलिए पूछने जाते हो कि भाई मेरी शादी है, आप आ जाना। मतलब आस्क अराउंड का थर्ड मीनिंग होता है इनवाइट समवन। क्लियर? तो इनविटेशन के केस में, किसी चीज़ के बारे में पता लगाने के केस में, यानी कि इन्फॉर्मेशन गेन करने के केस में, और फिर आपको हेल्प चाहिए होता है तो इस केस में। तो तीनों केस में आप आस्क अराउंड का मीनिंग देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं। ये रिवीजन था, पिछले वीडियो में मैं बता दिया था। अब चलते हैं हम लोग फॉल अबाउट और फिर फॉल अराउंड, दोनों का एक ही मीनिंग होगा। इसका मतलब होता है लाफ अलॉट, मतलब बहुत ज़्यादा हंसना। अब इसका मीनिंग आया कैसे? हंसने के सेंस में समझने की कोशिश करना। अबाउट का मतलब एक मीनिंग बताया था अप्रॉक्सीमेट, मतलब लगभग, और फॉल का मतलब गिरना। आप लगभग गिर सा जाते हो। कौन से हालत में लगभग गिर सा जाते हो? जब आप बहुत ज़्यादा हंसते हो। ठीक है, तो इसका मीनिंग यही होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा हंसते हो तो लगभग आप गिर सा जाते हो। क्लियर? तो फॉल अबाउट का मतलब होता है अनियंत्रित तरीके से हंसना, बहुत ज़्यादा हंसना, है ना। मान लीजिए आप कॉमेडी फिल्म देख रहे हो, तो कोई बच्चा देखते हो इतना ज़्यादा हंसता है, या फिर कोई भी व्यक्ति इतना ज़्यादा हंसता है कि गिर सा जाता है। तो फॉल अबाउट का मतलब होता है कि लगभग गिर सा जाना, और लगभग गिर सा जाना जो होता है ये बहुत ज़्यादा हंसने के केस में आता है ना। तो बहुत ज़्यादा हंसते हो तो आप गिर सा जाते हो, तो फॉल अबाउट का मतलब होता है लाफ अ लॉट। चलिए देख लीजिए इसका एग्जाम्पल। यहाँ पर क्या है कि वी फेल अबाउट व्हेन वी सॉ द कॉमेडी फिल्म ऑफ जॉनी लीवर। अब जॉनी लीवर की आप कॉमेडी फिल्म देख रहे थे, तो आप फेल अबाउट कर गए, मतलब फॉल अबाउट कर गए। इसका मतलब क्या कि लगभग गिर सा गए। लगभग गिर जाने का क्या सेंस है कि आप बहुत ज़्यादा हंसे, है ना। तो फॉल अबाउट का मतलब लाफ अ लॉट, बहुत ज़्यादा हंसना। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है बॉस अराउंड। तो अगर गौर से देखोगे तो बहुत सिंपल है ना। यहाँ पर बॉस अराउंड बोलें या फिर बॉस अबाउट बोलें, बात एक ही है। देखो, अराउंड का मतलब चारों तरफ, अबाउट का मतलब चारों तरफ। अब चारों तरफ बॉस बने फिर रहे हो, है ना, मतलब बॉसगिरी दिखा रहे हो। तो बॉसगिरी कौन दिखाता है? यूज एक्सेसिव अथॉरिटी टू कंट्रोल पीपल, मतलब कोई पावर आपको मिला हुआ है, कोई अथॉरिटी मिला हुआ है, तो आप क्या करते हो? उसका एक्सेस यूज़ करते हो, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ करते हो, है ना। और किस लिए यूज़ करते हो? लोगों को कंट्रोल करने के लिए। तो सिंपल अगर इसका मीनिंग देखें, यूज़ एक्सेसिव अथॉरिटी टू कंट्रोल पीपल का मतलब, इसका मतलब हुआ कि आप बॉसगिरी दिखा रहे हो चारों तरफ। तो इसके वर्ड में ही छुपा हुआ था, है ना, चारों तरफ बॉसगिरी दिखाना, बॉस अराउंड और फिर बॉस अबाउट। जैसे एग्जांपल देखो, द प्रिंसिपल बॉसेस एवरीवन अराउंड इन द स्कूल। स्कूल में हर किसी के ऊपर बॉसगिरी दिखा रहा है। कौन? प्रिंसिपल, है ना। तो यहाँ पर आप समझ गए, मतलब प्रिंसिपल अपने अथॉरिटी का क्या कर रहा है? एक्सेसिव यूज़ कर रहा है लोगों को कंट्रोल करने के लिए, है ना। कोई बच्चा भी होता है, देखते हो, कोई हमारे सोसाइटी में मैं देखा हूँ कि कोई अगर बच्चा है और कुछ उनके घर में लड़कियां हैं, तो वो जो बच्चा है वो लड़कियों के ऊपर इतना दबदबा बनाता है, मतलब इतना उसको प्यार मिला होता है घर में कि बॉस अराउंड करता है पूरे घर में, सबको थप्पड़ मार देता है, बच्चियों को थप्पड़ मार देता है ना। तो उस केस में भी आप क्या कर सकते हो? बॉस अराउंड वाले शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो कि ये बच्चा जो है काफ़ी ही इज़ बॉसिंग अराउंड, ऐसे भी कह सकते हैं, है ना। तो मीनिंग समझ गए, इसमें ही छुपा हुआ था। बॉस अराउंड का मतलब होता है यूज़ एक्सेसिव अथॉरिटी टू कंट्रोल पीपल। चलिए अगला है बैंग अबाउट और फिर बैंग अराउंड, एक ही मीनिंग है। देखो, अराउंड का मतलब, अबाउट का मतलब चारों तरफ। बैंग का अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ समझो। बैंग का शाब्दिक अर्थ होता है धड़ाम से आवाज़ निकालना, है ना। कोई चीज़ को पटक करके धड़ाम से आवाज़ निकालना। जैसे आप दरवाजे को पटकते हो तो आप क्या कहलाता है वो? कि उसने बैंग किया, है ना। ही बैंग्ड द डोर, मतलब डोर को पटका और धड़ाम की आवाज़ निकाला। कोई बर्तन को पटक रहा है ना, तो बैंग कर रहा है। तो बैंग का मतलब होता है किसी चीज़ को पटक के, किसी को गिरा के, किसी को धक्के मार के आवाज़ निकालना, नॉइज़ निकालना, समझ रहे हो। तो बैंग अबाउट, तो चारों तरफ आप आवाज़ निकाले फिर रहे हो, पटके चल रहे हो किसी चीज़ को। तो बैंग अराउंड और बैंग अबाउट का यही मीनिंग होता है कि मूव इन अ प्लेस मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज़, बहुत ज़्यादा नॉइज़ कर रहे हो, है ना। एक ही जगह में क्या कर रहे हो? आप इधर उधर घूम रहे हो और क्या कर रहे हो? आवाज़ निकाल रहे हो। तो इसका यही मीनिंग हो गया। जैसे देख लो एग्जाम्पल में,
शी इज़ एंग्री, वह बहुत गुस्से में है, एंड बैंगिंग अबाउट इन द किचन, और किचन में क्या कर रही है, बैंग अबाउट कर रही है। बैंग अबाउट कहने का क्या मतलब, थाली बर्तन जो भी है वहाँ पर पटक रही है और आवाज़ निकाल रही है, गुस्से निकाल रही है अपना, है ना। तो बैंग अबाउट का मतलब होता है मूव इन अ प्लेस मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज़। तो इसके मीनिंग में ही, मतलब इसके वर्ड में ही छुपा हुआ था इसका मीनिंग। अब आगे बढ़ते हैं, देख लो यहाँ पर है फाट अराउंड और फिर फाट अबाउट। फाट का मतलब आप लोग जानते हो, है ना, और जो लोग नहीं जानते उनको मैं एडवाइस देता हूँ भाई, डिक्शनरी में जा करके अपने लोकल लैंग्वेज में चेक कर लेना फाट का क्या अर्थ होता है। अराउंड, अब जाहिर सी बात है कि चारों तरफ, है ना, चारों तरफ बहुत सारे लोग हैं, अब वहाँ पर फाट कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, लोग इसको ज़्यादा, मतलब क्या बोले, इसको काफ़ी तुच्छ चीज़ समझते हैं, है ना, काफ़ी तुच्छ एक्टिविटी समझते हैं। तो वही चीज़ है ये कि आप हर एक लोगों के बीच जा कर के फाट कर रहे हो, मतलब वेस्ट टाइम डूइंग पॉइंटलेस थिंग्स। तो इसका मीनिंग इसी में क्लियर है, ज़्यादा डेप्थ में क्या जाना, है ना। तो आप समझ ही रहे हो इसका मतलब। जैसे वी वर रियली बोर्ड इन द लेक्चर, मतलब लेक्चर के दौरान हम लोग काफ़ी बोर हो गए थे। सो वी स्टार्टेड फाटिंग अराउंड, तो हम लोगों ने क्या काम शुरू कर दिया, वेस्ट करना, टाइम वेस्ट करना शुरू कर दिया पॉइंटलेस थिंग्स को करने में। मतलब क्या होता है, जैसे क्लास में कोई टीचर पढ़ा रहे होते हैं, आप बोर हो रहे होते हो, तो क्या करते हैं लोग, जहाज़ बनाने लगते हैं, है ना, और तो फिर पतंग बनाने लगते हैं, या फिर कोई उड़ाने वाला जहाज़ बना करके एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं, छुट्टी काटते हैं लोगों को, है ना, मतलब पॉइंटलेस थिंग्स करना स्टार्ट कर देते हैं जब आप क्लास के बीच में बोर होते हो, है ना। तो फाट अराउंड का मतलब होता है वेस्ट टाइम डूइंग पॉइंटलेस थिंग्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर समझो फीडल अराउंड है, फीडल अराउंड या फिर फीडल अबाउट एक ही मीनिंग होता है, देख लो। फीडल का दो अर्थ होता है ना, जैसे बहुत लोग नहीं जानते कि एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, तो मैं आपको फिर से दोहरा दूं कि एक वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। कोई नाउन है तो वर्ब की तरह भी काम कर रहा है, कोई वर्ब है तो एडजेक्टिव की तरह भी काम कर रहा है, तो ऐसा भी होता है ना। पार्ट ऑफ स्पीच जब भी मैं पढ़ाया हूँ तो आपको बताते आया हूँ कि किसी वर्ड को देख करके नहीं पहचानना है कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, उसके फंक्शन को देखेंगे तब हम लोग डिसाइड करेंगे कि वो वर्ड किस चीज़ का काम कर रहा है ना। तो यहाँ पर समझो एक बात, फीडल है तो फीडल फ्रेजल वर्ब्स में देख रहे हैं, मतलब ये वर्ब भी होगा, है ना, इसके साथ प्रीपोजिशन आता है तब जा करके ये फ्रेजल वर्ब्स बन जाता है। अब समझो फीडल का एक मीनिंग तो होता है क्या, फीडल का एक मीनिंग होता है आपका नाउन के सेंस में लें तो सारंगी। हम हमारे लैंग्वेज में मतलब सारंगी कहते हैं, एक वाद्य यंत्र होता है ना, जिसमें स्ट्रिंग लगा होता है और उसको लोग बजाते हैं, तो हम लोग अपने लैंग्वेज में सारंगी कहते हैं। आप अपने लैंग्वेज में सर्च करके देख लेना फीडल को क्या कहते हैं। एक मतलब एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ये प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट है ना, वाद्य यंत्र होता है, बजाने वाला कोई यंत्र होता है। तो एक तो ये मीनिंग हुआ उसका नाउन के सेंस में। इसका वर्ब के सेंस में एक मीनिंग होता है फीडल का मतलब कि तुच्छ काम में व्यस्त रहना, है ना, मतलब छोटे छोटे काम करना, तुच्छ काम करना और फिर तुच्छ बातें करना, दोनों होता है। तुच्छ बातें करना और फिर छोटे छोटे काम करना, मतलब तुच्छ घटिया किस्म के काम करना, घटिया किस्म के बातें करना, फीडल कहलाता है। तो देखो यहाँ पर क्या अर्थ हुआ, यहाँ इसका देखो यहाँ पर क्या है, अराउंड है, अबाउट है, मतलब चारों तरफ आप क्या कर रहे हो, तुच्छ काम करते फिर रहे हो। तो इसका मीनिंग क्लियर है कि नहीं, कि वेस्ट टाइम डूइंग सिली थिंग्स, मतलब सिली थिंग्स मतलब बेकार की चीज़ों को करने में आप क्या कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो फीडल अराउंड कहलाता है। क्योंकि फीडल का अर्थ ही होता है तुच्छ बातें करना, तुच्छ काम करना, है ना, छोटे छोटे बातें करना, है ना। जैसे देखो यहाँ पर है और डूइंग थिंग्स अनसक्सेसफुली, मतलब कोई काम कर रहे हो और वो आपका सक्सेस नहीं हो पा रहा है और बार बार उसे किए जा रहे हो, जानबूझ करके किए जा रहे हो, मतलब टाइम अपना वेस्ट करने के सेंस में। तो फीडल अराउंड का मतलब इसी में छुपा हुआ था, इसके मीनिंग में ही छुपा हुआ था कि चारों तरफ आप तुच्छ काम कर रहे हो, फीडल कर रहे हो, तुच्छ काम कर रहे हो, तुच्छ बातें कर रहे हो। देख लो यहाँ पर क्या है, इसका पढ़ो। वी स्पेंट द होल आफ्टरनून फिडलिंग अबाउट विथ द कंप्यूटर बट कुडंट गेट इट टू वर्क, मतलब बोल रहा है कि हमने पूरे आफ्टरनून को वेस्ट कर दिया, है ना। फिडल अबाउट का मतलब टाइम वेस्ट कर दिया, कौन से काम करने में, फिडलिंग अबाउट विथ द कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के साथ हम लोग बेकार का काम करने में पूरा दोपहर हम लोग बिता दिए, लेकिन ये काम नहीं किया, मतलब झूठ मूठ का उसे छेड़े जा रहे थे, तुच्छ काम कर रहे थे उसके साथ। मतलब होता है ना कि किसी के पास ज्ञान नहीं होता है फिर भी उस चीज़ को छेड़े जा रहे हैं। मतलब मैं ऐसे भी लोगों को देखता था कि घर में किसी कोई व्यक्ति है वो वॉच खरीद के लाता है बड़ा सा, मतलब जो दीवार में होता है ना, दीवार में लटकाने वाला जो घड़ी होता है उसको लाते हैं। तो कुछ कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि वो नए नए में ही खोल देगा उसको पूरा और खोल के फिर सेट करने की कोशिश करेगा। कोई रेडियो लाता, मैं मतलब देखा हूँ ऐसा सिनेरियो, मतलब एक ऐसे
एक भैया थे, है ना, मतलब रिलेटिव में ही। तो जब भी मेरे अपने भैया मतलब पार्टनर हुआ करते थे, और रूम में एक बार रेडियो लाए थे, और इसी तरह से एक बार दीवार घड़ी लाए थे, तो उनका काम रहता था कि वो खोल के पहले देखेंगे और फिर सेट करेंगे और ख़राब कर देते थे, है ना, उनके एब्सेंस में, मतलब मेरे भैया के एब्सेंस में वो क्या करते थे, ऐसे ही काम करते थे। तो ऐसे छोटे छोटे काम करना, है ना, मतलब फालतू का मतलब नॉलेज है नहीं, फिर भी आप छोटे छोटे काम करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो इसी को कहते हैं फीडल अराउंड या फिर फीडल अबाउट। क्लियर। अब देखो यहाँ पर फीडल अराउंड एक और है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि मेक स्मॉल मूवमेंट्स विथ योर हैंड्स, मतलब अपने हाथ को छोटे छोटे क्या करना, मतलब मूवमेंट्स करना। जैसे कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति को देखोगे, मतलब 10 आदमी खड़े हैं और वो अपने नाक में उंगली घुसेड़े जा रहा है, घुसेड़े जा रहा है, मतलब देखे होगे आप लोग, नोटिस किए होगे। मतलब एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लास में ये सब सिखाया जाता है कि भाई ये सब काम आपको नहीं करना है ना, मतलब कान खजुआ रहे हैं ना, मतलब सब लोग देखे जा रहे हैं, नाक में उंगली डाले जा रहा है। तो ये सब चीज़ करना क्या कहलाता है, फीडल अराउंड कहलाता है। मतलब आप क्या कर रहे हो, तुच्छ काम कर रहे हो, आपको होश भी नहीं है कि आप कर क्या रहे हो, है ना। बहुत लोग क्या करेंगे, पॉकेट में हाथ डालेंगे और इधर उधर हाथ को घुमाते रहेंगे, मतलब पॉकेट में डाल के, समझ रहे हो। मतलब आप अपने हाथ से छोटे छोटे मूवमेंट्स करके क्या कर रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, सिली थिंग्स कर रहे हो, बेकार की चीज़ें कर रहे हो, है ना, उसका कोई मतलब उपयोगिता नहीं है। बात समझ गए। तो फिडल अराउंड का एक ये भी अर्थ होता है कि अपने हाथ का छोटा छोटा मूवमेंट्स करना, जैसे पॉकेट में मूवमेंट करना, है ना। जैसे एग्जांपल देख लो यहाँ पर, वही है, ही फिडल्ड अराउंड फॉर समथिंग इन हिज पॉकेट्स। अब वो पॉकेट्स में क्या कर रहा है, वो फिडल अराउंड कर रहा है, अपने हाथ के छोटे छोटे मूवमेंट्स कर रहा है ना, मतलब पॉकेट में हाथ घुसा के ऐसे घुमाया जा रहा है हाथ को। बात को समझ रहे हो, मतलब टाइम वेस्ट कर रहा है फालतू के सिली थिंग्स करने में। तो फिडल अराउंड का मतलब क्या होता है, एक तो टाइम वेस्ट करना होता है छोटे छोटे सिली थिंग्स करने में, तुच्छ चीज़ों को करने में, या फिर तुच्छ बातों को करने में, या फिर अपने हाथ से छोटे छोटे मूवमेंट्स कर रहा है। तो क्लियर है, फिडल अराउंड और फिर फिडल अबाउट का अर्थ यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है फ्लाई अराउंड। अब देखो अराउंड का क्या अर्थ होता है, अबाउट का क्या अर्थ होता है, चारों तरफ, है ना। फ्लाई का मतलब उड़ना। अब देखो कोई भी बिना डायरेक्शन का कोई भी नहीं उड़ता। अगर आप पक्षी की बात कर लो तो वो हर जगह नहीं घूमता कि आज इस गांव में है, अगले दिन इस गांव में है, अगले दिन इस गांव में है ना। बिना पर्पस का पक्षी भी इधर उधर नहीं घूमता। बात को समझना इस चीज़ को। कोई फ्लाइट है, मान लो जहाज़ है, तो बिना पर्पस का चारों तरफ घूमते नहीं फिरता है ऐसे ऐसे करके कहीं भी बिना डायरेक्शन का, है ना। तो फ्लाई अराउंड का काम करता कौन है, तो एक ऐसा चीज़ है जो चारों तरफ उड़ते फिरता है, और वो होता है र्यूमर्स, है ना, मतलब सर्कुलेट होते फिरता है। सर्कुलेट का मतलब इधर उधर जाना। तो र्यूमर एक ऐसा चीज़ है जो हमेशा सर्कुलेट हो जाता है, मतलब तुरंत। मतलब एक कहावत भी है ना कि गांव के एक कोने में कोई घटना घटती है तो दूसरे कोने में पहुंचने में उसे देर नहीं लगता, है ना। मतलब र्यूमर को फैलने में देर नहीं लगता, तो फैलना होता है इसका मतलब, समझ गए, र्यूमर इत्यादि का फैलना। तो फ्लाई अराउंड का ये अर्थ होता है ना। तो जहाज़ का उड़ना और पक्षी का उड़ना मत समझ लेना, मतलब र्यूमर्स वगैरह का उड़ना, इधर से उधर तुरंत सर्कुलेट हो जाना, ये कहलाता है आपका फ्लाई अराउंड और फिर फ्लाई अबाउट। क्लियर है मीनिंग। जैसे देख लो यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या है, देयर आर अ लॉट ऑफ स्टोरीज फ्लाइंग अराउंड अबाउट हर पास्ट। मतलब कोई बंदी है, उसके पास्ट के बारे में, है ना, क्या हो रहा है कि बहुत सारे उसके करेक्टर के ऊपर जो भी स्टोरीज बनाई गई हैं वो फ्लाइंग अराउंड कर रही है। कहने का मतलब है कि रूमर फैलाया जा रहा है उसके बारे में लोग, है ना। तो लोगों के द्वारा फ्लाइंग अराउंड करना, किसी के बारे में घटिया बातें करना, ये क्या कहलाता है, फ्लाइंग अराउंड। समझ गए, सर्कुलेट होना, बट जाना, है ना, बातों को का इधर से उधर चले जाना, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका फ्लाइंग अराउंड। तो मुझे उम्मीद है कि फ्लाइंग अराउंड को समझ गए आप, और इसके पीछे का लॉजिक भी समझ गए कि कोई जहाज़ इधर उधर नहीं उड़ता बिना डायरेक्शन का। पक्षी भी जो होते हैं ये इधर उधर नहीं उड़ते। बात समझ रहे हो। तो क्या उड़ता है, र्यूमर्स जैसे चीज़, घटिया चीज़, वो क्या होता है, इधर से उधर फ्लाइंग करते रहता है। तो फ्लाइंग अराउंड का मतलब होता है सर्कुलेट हो जाना किसी र्यूमर इत्यादि का। तो मुझे उम्मीद है क्लियर है इसका मीनिंग। अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर है फुल अराउंड। तो देखो फुल अराउंड का मीनिंग कैसे समझोगे, देखो यहाँ पर है फुल अराउंड। अराउंड का क्या मतलब होता है, अपने चारों तरफ, और फिर अपने चारों तरफ के लोगों के बारे में यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहा है। तो फुल का मतलब होता है मूर्ख बनाना, है ना। फ्रेजल वर्ब है, तो ज़्यादातर यहाँ पर हम लोग वर्ब के ही सेंस में लेंगे। जो यहाँ पर मेन वर्ड होगा तो यहाँ पर मेन वर्ड है फुल, है ना। तो फुल का मतलब है मूर्ख बनाना, और चारों तरफ के लोगों को मूर्ख बनाना। तो ध्यान में रखना, चारों तरफ कहने का मतलब है या तो आप चारों तरफ कुछ लोगों से घिरे हुए हो,
या फिर कोई एक ही इंसान के चारों तरफ आप रहते हो। तो इस केस में जैसे कि चारों तरफ बहुत सारे लोग हैं और सबको आप मूर्ख बनाते चल रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि किसी चीज़ को लेकर के या तो आप सीरियस नहीं हो। दूसरा केस होता है फुल अराउंड या फिर फुल अबाउट का, कि आप किसी एक व्यक्ति के चारों तरफ हो। ध्यान देना, दो बातें कह रहा हूँ। अराउंड का मतलब तो आप बहुत सारे लोगों से घिरे हो, या फिर आप एक ही इंसान के चारों ओर हमेशा रहते हो। तो ऐसा केस कब होता है? आप अपने फैमिली मेम्बर के बीच क्या रहते हो? चारों तरफ रहते हो, है ना। या फिर अपनी वाइफ है ना, अपना कोई स्पाउस है, तो उसके चारों तरफ ही आप दिन भर रहते हो। बात समझ में आई? तो एक पर्सन को लेकर के या फिर बहुत पर्सन को लेकर के, दोनों इसका सेंस आता है। तो बहुत लोगों के बीच अगर आप फूल बना रहे हो, लोगों को मूर्ख बना रहे हो, इसका मतलब किसी चीज़ को लेकर के सीरियस नहीं हो। और किसी एक बंदे के आप चारों ओर हो, अराउंड हो, और उसको मूर्ख बना रहे हो, इसका मतलब उसके प्रति लॉयल नहीं हो, है ना। तो बी अनफेथफुल। समझ में आई बात? तो इसका मीनिंग भी इसी वर्ड में छुपा था कि आप लोगों को मूर्ख बनाए फिर रहे हो, मतलब किसी चीज़ को लेकर के आप सीरियस नहीं हो। और फिर किसी एक बंदे को आप मूर्ख बना रहे हो, इसका मतलब आप उसको लेकर के लॉयल नहीं हो। अब आप एग्जाम्पल में देखना, समझ में आ जाएंगी चीज़ें। यहाँ पर है द टीचर वॉज एंग्री, टीचर बहुत गुस्सा में था, बिकॉज द क्लास वर फुलिंग अराउंड। क्यों? क्योंकि जो लोग थे वो सीरियस नहीं थे, है ना। फुलिंग अराउंड, सीरियस नहीं थे, मतलब जो भी क्लास में बच्चे थे वो सीरियस नहीं थे पढ़ाई के प्रति। समझ गए? तो फुल अराउंड का मतलब होता है नॉट बी सीरियस, और इसके पीछे का लॉजिक बता दिया कि ये आया कहाँ से। दूसरा फुल अबाउट का मतलब समझो, और फिर फुल अराउंड का मतलब बी अनफेथफुल, मतलब आप लॉयल नहीं हो किसी के प्रति, है ना। जैसे हर मैरिज ब्रोक डाउन, किसी की शादी टूट गई, बिकॉज हर हस्बैंड केप्ट फुलिंग अबाउट, मतलब उसका जो हस्बैंड था वो उसे हमेशा मूर्ख बनाता था, मतलब फेथफुल नहीं था, है ना, लॉयल नहीं था। तो लॉयल नहीं रहने की वजह से उसकी शादी टूट गई, है ना, शादी करने के बाद भी। तो यहाँ पर समझना आपको ये था कि फुल अराउंड या फिर फुल अबाउट का मतलब होता है नॉट टू बी सीरियस। दूसरा इसका मीनिंग होता है बी अनफेथफुल या फिर लॉयल का नहीं होना, है ना। तो यहाँ पर मुझे उम्मीद है आप सीख गए अच्छे से। अब अगला बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर है गैड अराउंड। गैड अराउंड का मतलब क्या होता है? गैड का मतलब पहले समझो। गैड का मतलब होता है भ्रमण करना, यहाँ वहाँ घूमना, है ना। अराउंड का मतलब चारों तरफ घूमना। अब कोई व्यक्ति घुमक्कड़ टाइप का होता है, बिल्कुल, है ना, मतलब जब भी उसके पॉकेट में पैसे आए वो घूमने निकल आए। जैसे मुझे ही ले लो, मेरे हाथ में थोड़ा सा भी पैसा होता है, मैं यहाँ वहाँ निकल आता हूँ घूमने के लिए। कभी कश्मीर है तो कभी इधर उधर, है ना, मतलब मुझे शौक है बहुत ज़्यादा। तो गैड का मतलब होता है भ्रमण करना या फिर एन्जॉयमेंट के लिए इधर उधर घूमना। और ज़रूरी नहीं है कि एन्जॉयमेंट के लिए, मतलब किसी भी पर्पज़ के लिए भी आप अगर यहाँ वहाँ घूमते रहते हो, है ना, और फिर मज़े ले रहे हो घूम घूम करके, तब भी कहलाता है गैड। तो गैड का मतलब समझ गए कि भ्रमण करना होता है। अराउंड का मतलब चारों तरफ भ्रमण कर रहे हो, घूम रहे हो। तो इसका मीनिंग तो क्लियर है कि विजिट डिफरेंट प्लेसेस फॉर प्लेजर, है ना, मतलब आप बहुत डिफरेंट प्लेसेस में क्या कर रहे हो? विजिट कर रहे हो, घूम रहे हो, है ना। जैसे यहाँ पर देखो घूमने के सेंस में क्या है, इसका मीनिंग देखो। आई स्पेंट द आफ्टरनून, मतलब मैंने अपना दोपहर बिता दिया। गैडिंग अराउंड मतलब घूमने में। लुकिंग फॉर सम बुक्स इन द मार्केट, मार्केट में कुछ बुक को ढूंढने में मैंने क्या किया? गैडिंग अराउंड कर दिया, मतलब बहुत सारे मतलब इधर उधर बहुत ज़्यादा घूमा। तो गैड अराउंड और फिर गैड अबाउट का मतलब होता है विजिट डिफरेंट प्लेसेस। क्लियर? मतलब आप मार्केट में गए, बहुत सारे बुक स्टॉल में क्या किए। लुक फॉर का क्या मतलब होता है? लुक फॉर का मतलब होता है सर्च करना। तो किसी बुक को सर्च करने में आप पूरे दोपहर स्पेंड कर दिए। क्लियर है? तो गैड अराउंड और फिर गैड अबाउट का मतलब होता है विजिट डिफरेंट प्लेसेस। क्लियर? तो गैड का अगर मीनिंग आप जानते तो इसका मीनिंग भी आप गेस कर पाते। तो चलिए यहाँ तक क्लियर है। अगला देखो, अब ये इंपॉर्टेंट है, आज के लेक्चर में ये वाला इंपॉर्टेंट है, गेट अराउंड और फिर गेट अबाउट। इसका मतलब आप अच्छे ढंग से समझना, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग क्या है कि बचपन से पढ़ते आते हैं गेट का मीनिंग। गेट का क्या अर्थ होता है? तो देखोगे पाना कहेंगे लोग, पाना या फिर प्राप्त करना, है ना। लेकिन इसके गेट का बहुत सारा मीनिंग होता है, जिसमें से मैं सेकेंड मीनिंग बताऊंगा, और सेकेंड मीनिंग में ही ये 5 फ्रेजल वर्ब आप इजीली सीख पाओगे। तो गेट का सेकेंड मीनिंग होता है बी, मतलब होना, है ना, होने के सेंस में, ठीक है, कहीं पर आप होते हो, है ना। तो होना इसका मीनिंग होता है, मतलब किसी काम का नहीं होना, मतलब टू बी प्रेजेंट कह सकते हो, मतलब कहीं पर मौजूद रहना। तो मौजूद रहने के सेंस में, होने के सेंस में मैं आपको इसके 5 मीनिंग बताऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से आप समझ जाओगे।
अब यहाँ भी एक बात को आप ध्यान में रखना, ठीक है। गेट अराउंड का देख रहे हो 5 मीनिंग है, एक ये वाला, एक ये वाला, दूसरा मीनिंग आपका यहाँ पर है, चौथा यहाँ पर है, और पांचवा आपका इसका मीनिंग यहाँ पर दे रखा हूँ। पांचों मीनिंग आप एकदम चुटकी में समझ जाओगे। बस आपको क्या करना है, गेट वाले मतलब गेट अराउंड और गेट अबाउट वाला जो है 3-4 बार आपको फोकस करना है। मतलब पूरी वीडियो देखो या ना देखो, लेकिन लास्ट के अभी से जो मैं बता रहा हूँ इसको 4-5 बार देख लेना, एकदम समझ जाओगे और याद भी कर लोगे आसानी से। देखो होता क्या है, अभी मैंने बताया कि पाने के मतलब होने के सेंस में, पाने के सेंस में नहीं, गेट का मीनिंग होता है होना। एक तो पाना भी होता है और भी बहुत कुछ होता है, बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी समझो कि इसका मतलब होता है होना। अब देखो 2 केस यहाँ पर अराइज होता है। होने का क्या मतलब, होने का मतलब किसी वस्तु के इर्द गिर्द आप होते हो, या फिर कोई वस्तु कहने का मतलब कोई ऑब्जेक्ट है ना, या फिर कोई काम है, आपके पास कोई वर्क है, या फिर कोई सिंगल पर्सन है, उसके आजू बाजू आप अराउंड होते हो, होना, है ना। और अराउंड का मतलब किसी एक ही पर्सन, किसी एक ही काम के अगल बगल होना। दूसरा है कि आप होते हो यहाँ पर लेकिन बहुत सारे लोगों के बीच होते हो, है ना, मतलब अराउंड बहुत लोगों के बीच, तो ये भी अराउंड कहलाता है। और आपका होना यहाँ पर है, बात समझ गए। मतलब अराउंड का यहाँ पर ये मतलब है और गेट का यहाँ पर ये मतलब है कि आप होते हो बहुत सारे लोगों के बीच, या फिर एक ही पर्सन या फिर एक ही काम के आप चारों तरफ घूमते रहते हो दिन भर, ये भी कहलाता है गेट अराउंड। समझ में आई बात। अब देखो फिर से समझो, गेट का मतलब होना, अराउंड का मतलब किसी एक व्यक्ति के या फिर किसी एक काम के आजू बाजू होना, उसी के चक्कर काटना हमेशा, या फिर बहुत लोगों के बीच होना। गेट अराउंड का ये 2 सेंस निकलता है। अब समझो, अब यहाँ पर समझना ये कि गेट अराउंड में कितने तरीके के पॉसिबिलिटी हैं। तो सबसे पहली बात, गेट अराउंड समझना बात को, यहाँ पर है एक मीनिंग है बिकम नोन, मतलब फेमस होना, है ना, टू बी फेमस, या फिर बिकम नोन, ये इसका मीनिंग होता है गेट अराउंड या फिर गेट अबाउट का। कहने का मतलब ये है, अराउंड का मतलब मान लिया जाए टीवी में भी आपका नाम है, मैं अखबार खोल रहा हूँ न्यूज़पेपर, वहाँ भी आपका नाम है, मैं सोशल मीडिया ओपन कर रहा हूँ, वहाँ भी आपका नाम है, मतलब चारों तरफ आपका नाम है। तो गेट मतलब आप हो, होना। समझ में आ रही बात। आप हो चारों तरफ, मतलब जिधर जाऊँ आपका ही नाम है। मतलब क्या है, इसका क्या अर्थ निकला कि आप बहुत फेमस हो रहे हो, मतलब आप बहुत फेमस हो, बिकम नोन। बात समझ में आ गई। तो गेट अराउंड और फिर गेट राउंड का मीनिंग हुआ बिकम नोन और फिर बिकम फेमस। क्लियर है यहाँ तक। दूसरा मीनिंग समझो, दूसरा मीनिंग क्या है कि अराउंड मतलब चारों तरफ आप होते हो, तो इसका एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप चारों तरफ घूमने निकल जाते हो, मतलब मैं जिधर जाऊँ आपको ही पाऊँ। बात समझ में आ रही है। मतलब आप डिफरेंट प्लेसेस में घूम रहे हो, है ना, वॉक कर रहे हो, इधर उधर चारों तरफ आप घूम रहे हो। तो यही इसका मीनिंग हुआ कि विजिट मेनी डिफरेंट प्लेसेस, और फिर गो टू प्लेसेस, बहुत सारे डिफरेंट प्लेसेस में जाना भी क्या कहलाता है, गेट अराउंड। मतलब इसका ये जो कंप्लीट सेंटेंस है ग्रीन वाला, देखो ये जो ग्रीन वाला है, इसका एक ही वर्ड में अगर हिंदी में बोलूँ तो इसका मतलब होता है घूमना, चारों तरफ घूमना। तो गेट अराउंड का मतलब समझ गए, विजिट मेनी प्लेसेस, है ना। चलिए क्लियर यहाँ तक। तीसरा पॉसिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। देखो गेट अराउंड यहाँ पर है परसुएड और फिर कन्विंस, मतलब किसी व्यक्ति को फुसलाना, किसी व्यक्ति को मनाना। तो किसी व्यक्ति को फुसलाते हो, मनाते हो, मतलब आप एक ही पर्सन के चारों ओर लगे पड़े हो, उसके पीछे पड़े हुए हो कि भाई मान जा मान जा मान जा, है ना। परसुएड कर रहे हो उसको, कन्विंस कर रहे हो, फुसलाने का काम कर रहे हो, उसे मनाने का काम कर रहे हो। मतलब एक व्यक्ति के अराउंड हो आप, तो आपका होना चारों तरफ किसी एक पर्सन के, ये क्या कहलाता है, आप उसे परसुएड करने के पर्पज से उसके चारों ओर हो, है ना, उसे कन्विंस करने की आप कोशिश कर रहे हो। तो गेट अराउंड का थर्ड मीनिंग क्या हुआ, परसुएड समवन या फिर कन्विंस समवन। क्लियर है यहाँ तक। चौथे मीनिंग पे आते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, गेट अराउंड। अब यहाँ पर क्या है कि चारों तरफ जितने लोग हैं, कोई ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो सबको सेक्सुअल नज़र से देखते हैं, बिल्कुल बुरी नज़र से देखते हैं, है ना। तो बुरी नज़र से देखना एक अलग बात है, लेकिन बुरी नज़र के साथ आप लोगों के बीच प्रेजेंट रहते हो तो भी कहलाता है गेट अराउंड। मतलब आपके मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशनशिप्स होते हैं तो भी कहलाता है गेट अराउंड। क्लियर है मीनिंग यहाँ तक। तो गेट अराउंड का ये भी मीनिंग समझ गए, डेप्थ में क्या जाना है इसके, है ना। पांचवा मीनिंग समझो, गेट अराउंड और फिर गेट अबाउट, इसके साथ हो सकता है टू भी लगा आपको मिल जाए, तो भी आपको टेंशन नहीं लेना है। देख लो, इसका मतलब है फाइनली मैनेज टू डू समथिंग, है ना, फाइनली मैनेज टू डू समथिंग,
फाइनली कहने का मतलब आखिरकार आप किसी चीज़ को कर ही लेते हो, है ना। मतलब कोई काम करने में आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो और फाइनली में कर लेना। मेक द एफर्ट टू डू समथिंग। अब देखो एफर्ट से आपको क्या ध्यान रखना है कि कोई एक वर्क है ना, कोई एक वर्क है, इसको करने की आप बार बार कोशिश कर रहे हो, बार बार इसके इर्द गिर्द हो, तो आपका होना किसी एक ही वर्क के आजू बाजू बार बार होना, अराउंड होना, मतलब क्या कर रहे हो, आप बहुत बार एफर्ट लगा रहे हो। तो मेक द एफर्ट टू डू समथिंग। क्लियर है यहाँ तक? तो पांचों मीनिंग यहाँ पर बिल्कुल आपका क्लियर है। एक बार मैं फिर से दोहरा दूँ, पांचों मीनिंग एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, यहीं पर देख लो। गेट अराउंड का मतलब, गेट अराउंड का मतलब चारों तरफ आप ही हो, मतलब आप फेमस हो रहे हो। दूसरा मीनिंग है कि आप चारों तरफ हो, मतलब चारों तरफ आप घूमने जा रहे हो, है ना। इसका मतलब कि विजिट मेनी डिफरेंट प्लेसेस, अब बहुत जगह घूम रहे हो, है ना। तीसरा मीनिंग एक ही पर्सन के इर्द गिर्द हो, इसका मतलब किसी व्यक्ति को आप फुसलाने का काम कर रहे हो, उसे मनाने का काम कर रहे हो। क्लियर है तीनों मीनिंग। चौथा मीनिंग क्या है? चौथा मीनिंग आपका देख लो, यहाँ पर है हैव पर्सनल या फिर सेक्सुअल रिलेशनशिप विथ मेनी पीपल, बहुत सारे लोगों के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में होना गेट अराउंड कहलाता है। पांचवा मीनिंग क्या था आपका? पांचवा मीनिंग था कि कोई काम को, मतलब एक ही काम के चारों तरफ आप लगे पड़े हो, मतलब फाइनली मैनेज टू डू समथिंग, और फिर बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हो किसी काम को करने में, तो मेक द एफर्ट टू डू समथिंग, ये कहलाता है आपका गेट अराउंड और फिर गेट अबाउट टू। क्लियर है? तो पांचों मीनिंग क्लियर है। एक बार पांचों के क्या कर लो, आप इसके सेंटेंस देख लो, आप हमेशा याद रख पाओगे इसको। यहाँ पर है इट डिडंट टेक लॉन्ग फॉर द न्यूज़, मतलब ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया किसी न्यूज़ को क्या होने में, गेट अराउंड, मतलब फेमस होने में, है ना। उस न्यूज़ को फेमस होने में ज़्यादा टाइम नहीं लिया। वंस इट गॉट इनटू द न्यूज़पेपर, एक बार अगर कोई न्यूज़पेपर में छप जाता है तो उसको फेमस होने में, बिकम नोन होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा, यही बोल रहा है। तो गेट अराउंड और गेट अबाउट का मतलब था बिकम नोन और फिर बिकम फेमस। दूसरा सेंटेंस देखो, यहाँ पर क्या था, ही इज़ फाइंडिंग इट हार्ड टू गेट अराउंड सिंस द ऑपरेशन। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति है जो कि बहुत जगह घूमने में बहुत मुश्किल हो रहा है उसको। ही इज़ फाइंडिंग इट हार्ड मतलब बहुत मुश्किल हो रहा है उसको, गेट अराउंड होने में मतलब डिफरेंट प्लेसेस घूमने में, है ना। क्यों? सिंस द ऑपरेशन, जब से उसका ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुआ है। एंड स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हिज टाइम एट हिज होम, और बहुत मतलब मैक्सिमम टाइम वो अपना कहाँ गुजारता है, अपने घर पे गुजारता है। क्लियर? तो यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर ध्यान देना, पिछले वीडियो में मैं कंजक्शन में बताया था या फिर प्रेपोजिशन में, कि होम के पहले कोई प्रेपोजिशन नहीं लगता, लेकिन कब लग सकता है, जब उसके पहले क्या हो, जब उसके पहले कोई डिटर्मिनर हो, और यहाँ पर डिटर्मिनर हीज आया है, अगर आपको याद हो वो वाला कॉन्सेप्ट तो। क्लियर? तो यहाँ पर आप समझ गए गेट अराउंड का क्या अर्थ होता है ना। इसका मतलब होता है विजिट मेनी डिफरेंट प्लेसेस, तो कोई बंदा बहुत ज़्यादा डिफरेंट प्लेसेस में घूम नहीं पा रहा अपने ऑपरेशन की वजह से। नेक्स्ट है गेट अराउंड का मतलब किसी व्यक्ति को आप बार बार मनाने की कोशिश कर रहे हो, एक ही व्यक्ति के चारों तरफ, एक ही व्यक्ति के अराउंड होते हो आप, इसका मतलब उसे परसुएड करने की कोशिश कर रहे हो, फुसलाने का काम कर रहे हो, कन्विंस करने का काम कर रहे हो, मतलब मनाने का काम कर रहे हो। देखो, शी डिडंट वांट टू एक्सेप्ट माई एप्लीकेशन, मतलब कोई थी जो मेरे एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। बिकॉज इट वॉज लेट, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। बट आई मैनेज टू गेट अराउंड हर, लेकिन आखिरकार में मैंने क्या मैनेज कर पाया, उसे मनाने में मैनेज कर पाया, मतलब मैंने उसे मना लिया आखिरकार, है ना। तो कन्विंस कर पाया, उसे परसुएड कर पाया, मना लिया। तो गेट अराउंड का मतलब होता है कन्विंस करना, परसुएड करना। यहाँ तक समझ गए? नेक्स्ट आपका गेट अराउंड और गेट अबाउट का मतलब हैव पर्सनल और सेक्सुअल रिलेशनशिप्स विथ मेनी पीपल। ही इज़ ऑलवेज गेटिंग अराउंड विथ सम न्यू गर्लफ्रेंड, कुछ ना कुछ नए गर्लफ्रेंड के साथ वो हमेशा सेक्सुअल रिलेशनशिप में होता है ना। तो गेट अराउंड का मतलब आप समझ गए। पांचवा पॉसिबिलिटी देखो, यहाँ पर था फाइनली मैनेज टू डू समथिंग, और फिर बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना किसी काम को करने में। कोई व्यक्ति है, उसके चारों तरफ आप बार बार हो, इसका मतलब है उसे मनाने या फुसलाने का काम कर रहे हो। लेकिन कोई वर्क है आपके पास, कोई वर्क है और उसके चारों ओर हो, इसका मतलब उसे करने की आप बार बार कोशिश कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हो, ये भी मीनिंग क्लियर है। इट ऑलवेज टेक्स मी मच टाइम टू गेट अराउंड टू रिप्लाइंग टू मैसेजेस, मतलब बहुत सारे मैसेज आते हैं मेरे पास, है ना, तो बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए, मतलब बहुत टाइम लग जाता है गेट अराउंड करने में, मतलब लोगों को मैसेज करने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाता है।
है ना। मतलब बहुत ज़्यादा 100 मैसेज, अगर 200 मैसेज आपके पास डेली आए तो उसको करने में क्या लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा कि नहीं, है ना। तो वही चीज़ है कि मैसेज करने में, मतलब इस चीज़ को मैनेज करने में, मैसेज का रिप्लाई देने में, इसको मैनेज करने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाता है। तो गेट अराउंड का मतलब मैनेज, फाइनली मैनेज टू डू समथिंग, या फिर मेक द एफर्ट टू डू समथिंग, है ना। तो आज इतना ही देखते हैं। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे अराउंड और अबाउट से जो भी बच गया है उसको भी देखेंगे। मतलब जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता है अराउंड और अबाउट वाला, तब तक हम लोग देखते रहेंगे। मैं सोचा था कि एक ही वीडियो में बहुत कुछ कर लूँगा, बहुत कुछ सिखा दूँगा, लेकिन थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता। तो मैं चाहता हूँ कि और सारी वीडियो ला करके अराउंड और अबाउट से रिलेटेड जितने फ्रेजल वर्ब्स बनते हैं सबको मैं क्लियर कर दूँ। एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ, ठीक है, देख लो एक बार, फटाफट एक बार रिवाइज कर लो, सिर्फ मीनिंग को, सेंटेंस को नहीं। आस्क अबाउट, अबाउट मतलब किसी व्यक्ति के बारे में आप पूछते हो, मतलब किसी का हाल चाल पूछते हो, उसके तबीयत के बारे में, या फिर वो प्रोफेशनली अपने लाइफ में कैसा जा रहा है, कैसा कर रहा है। इसलिए आस्क अबाउट का मतलब होता है किसी के बारे में हाल चाल जानना, है ना, प्रोफेशनल लाइफ के बारे में या फिर उसके हेल्थ के बारे में। आस्क अराउंड का भी मतलब सेम होता है ना। आप अगल बगल के लोगों को किस लिए आस्क करते हो, अराउंड मतलब चारों तरफ के लोगों को क्या कर रहे हो, आस्क कर रहे हो। मतलब कहने का ये है कि या तो किसी चीज़ के बारे में पता लगा रहे हो, इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे हो, या फिर हेल्प गेन कर रहे हो। दूसरा, अब जब लोगों को इनवाइट करने जाते हो तो आस्क अराउंड करते हो, चारों तरफ के लोगों को पूछते हो। अगला है फॉल अबाउट, मतलब लगभग आप गिर सा जाते हो। और कब गिर सा जाते हो, जब आप बहुत ज़्यादा अनियंत्रित होकर के हंसते हो, है ना। तो फॉल अबाउट का मतलब होता है अनियंत्रित तरीके से हंसना, बहुत ज़्यादा हंसना। और जब आप बहुत ज़्यादा हंसते हो तो फॉल अबाउट हो जाते हो, मतलब लगभग गिर सा जाते हो। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, बॉस अराउंड, मतलब आप बॉसगिरी दिखा रहे हो चारों तरफ, मतलब अपने नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हो अपने अथॉरिटी का, है ना, लोगों को कंट्रोल करने के लिए। तो अराउंड का मतलब चारों तरफ, और बॉस का मतलब बॉसगिरी दिखाना, है ना। तो बॉस अराउंड का मतलब यूज़ एक्सेसिव अथॉरिटी टू कंट्रोल पीपल। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, बैंग अबाउट और फिर बैंग अराउंड। अबाउट और अराउंड का मतलब समझ गए, मतलब चारों तरफ। बैंग का मतलब होता है किसी चीज़ को पटक करके आवाज़ निकालना, मतलब मूव इन अ प्लेस मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज। तो बैंग का शाब्दिक अर्थ ही होता है किसी चीज़ को पटक करके, धक्का दे करके, है ना, क्या करना, आवाज़ निकालना, जैसे दरवाजे को पटक करके आवाज़ निकालना। तो यही इसका अर्थ है बैंग अबाउट और फिर बैंग अराउंड का मतलब मूव इन अ प्लेस मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज। नेक्स्ट है फाट अराउंड और फिर फाट अबाउट। इसका मतलब होता है सिली थिंग्स करने में अपना टाइम वेस्ट करना, है ना। और यही फीडल अराउंड का मीनिंग भी होता है ना। तो फाट अराउंड का मतलब आप समझ गए कि चारों तरफ आप क्या किए फिर रहे हो, फालतू का काम किए फिर रहे हो, मतलब वेस्ट टाइम डूइंग पॉइंटलेस थिंग्स। मतलब जब अर्जेंट हो तो बाहर निकल के कर लो भाई, मतलब लोगों के बीच अगर आप बार बार ऐसी चीज़ किए जा रहे हो, इसका मतलब है कि लोग समझेंगे कि क्या फालतू का आदमी है यार ये, मतलब पॉइंटलेस थिंग्स कर रहा है ना। हालांकि ये काम पॉइंटलेस नहीं होता, लेकिन इसका मीनिंग आप समझने की कोशिश करो, ठीक है। चलिए, नो मोर डिटेल्स, अब आगे देखते हैं। फीडल अराउंड, फीडल का क्या अर्थ होता है। फीडल का अर्थ होता है इधर उधर घूमना, फिर भ्रमण करना। चारों तरफ आप भ्रमण कर रहे हो, इसका मतलब है ना, बिना पर्पस का अगर फीडल कर रहे हो, इधर उधर घूम रहे हो, इसका मतलब क्या, यार घूमना नहीं, मैंने पिछला वाला बता दिया लगता है, फाट अराउंड वाला। फीडल अराउंड देखो, फीडल का मतलब क्या होता है, एक तो आपका सारंगी होता है, वाद्य यंत्र होता है। दूसरा फीडल का अर्थ होता है कि तुच्छ काम करना, छोटे छोटे काम करना, मतलब बेकार की चीज़ें करना, सिली थिंग्स करना, और फिर सिली बातें करना, है ना, ये भी फीडल कहलाता है। तो चारों तरफ आप क्या कर रहे हो, फालतू के काम किए फिर रहे हो, फीडल कर रहे हो, इसका मतलब है कि वेस्ट अपना टाइम कर रहे हो, डूइंग सिली थिंग्स, फालतू के काम करने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। फीडल अराउंड का दूसरा मीनिंग क्या निकलता है कि कोई भी चीज़, मतलब अपने हाथ को छोटे छोटे मूवमेंट्स करना, जैसे पॉकेट में अपना हाथ डाल करके, मतलब हाथ घुमाते रहना, है ना, और फिर नाक में उंगली डालना, मतलब बेवजह का पॉइंटलेस थिंग कर रहे हो, है ना। तो फीडल अराउंड का मतलब भी समझ गए कि मेक स्मॉल मूवमेंट्स विथ योर हैंड्स। नेक्स्ट क्या है, फ्लाई अराउंड। फ्लाई अराउंड मतलब चारों तरफ बिना पर्पस का, है ना, और फिर बिना डायरेक्शन का एक ही चीज़ फ्लाई करता है, वो होता है र्यूमर इत्यादि का सर्कुलेट हो जाना, है ना, कोई न्यूज़ इत्यादि का सर्कुलेट हो जाना फ्लाई अराउंड कहलाता है। न्यूज़ हो और फिर र्यूमर्स हो, यही चारों तरफ सर्कुलेट हो जाता है बिना पर्पस का, बिना डायरेक्शन का, कहीं भी, है ना। तो इसी को कहते हैं फ्लाई अराउंड और फिर फ्लाई अबाउट। इसका पक्षी से, इसका जहाज़ से लेना देना नहीं है, ठीक है। फ्लाई का मतलब ये मत सोच लेना पक्षियाँ भी फ्लाई करते हैं, है ना, और फिर आपके जहाज़ भी फ्लाई करता है, तो ये वाला फ्लाई नहीं है ना। उसका एक पर्पस होता है जहाज़ का और पक्षी का। लेकिन कोई भी चीज़, जैसे कि रूमर्स हो गया किसी के बारे में, और फिर कोई न्यूज़ है जो तुरंत फैल गया, सर्कुलेट हो गया,
तो इसको कहते हैं फ्लाई अराउंड और फिर फ्लाई अबाउट। अराउंड का मतलब चारों तरफ, जहाँ मन करे वहाँ, है ना। चलिए अगला है फुल अराउंड। फुल अराउंड इसका मतलब है कि चारों तरफ के लोगों का फुल बना रहे हो और फिर किसी एक व्यक्ति को फुल बना रहे हो। एक व्यक्ति को फुल बना रहे हो मतलब आप भी अनफेथफुल हो, मतलब लॉयल नहीं हो, और बहुत लोगों को आप मूर्ख बना रहे हो मतलब आप किसी चीज़ को लेकर के सीरियस नहीं हो। तो दो मीनिंग फुल अराउंड का मतलब और फिर फुल अबाउट का मतलब, एक तो नॉट टू बी सीरियस, दूसरा बी अनफेथफुल। अब है गैड अराउंड। गैड का मतलब होता है भ्रमण करना, इधर उधर भ्रमण करना। अराउंड का मतलब चारों तरफ, मतलब विजिट डिफरेंट प्लेसेस फॉर प्लेजर। और फिर बेवजह का भी, अगर आप बिना प्लेजर का भी अगर घूम रहे हो, इधर उधर भ्रमण कर रहे हो, तो भी गैड अराउंड कहलाता है। गैड का मीनिंग जाने, इसका मतलब इसका ऑप्शन पे सही टिक लगाओगे। नेक्स्ट है गेट अराउंड। गेट अराउंड का 5 मीनिंग मैंने बताया। अब चारों तरफ होते हो, गेट का मतलब होना, चारों तरफ होते हो मतलब जब बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हो तो चारों तरफ आप ही नज़र आते हो, है ना, टीवी में, न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में, कहीं भी। तो गेट अराउंड और फिर गेट अबाउट का मतलब बिकम फेमस। दूसरा गेट अराउंड और फिर गेट अबाउट का क्या अर्थ होता है, चारों तरफ होते हो मतलब घूमने भी जाते हो चारों तरफ, यहाँ वहाँ घूमते रहते हो, तो भी कहलाता है गेट अराउंड, मतलब विजिट मैनी डिफरेंट प्लेसेस। क्लियर है यहाँ तक मीनिंग। तीसरा है किसी एक व्यक्ति के चारों तरफ अगर आप एक व्यक्ति के अराउंड होते हो, मतलब आ तो उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो या फिर परसुएड करने की कोशिश कर रहे हो। तीसरा है इसका चौथा मीनिंग है पर्सनल और सेक्सुअल रिलेशनशिप, मतलब चारों तरफ के लोगों को गंदी नज़र से देखते हो और उसके साथ रिलेशनशिप बनाते हो, आप उसके इर्द गिर्द होते हो, इसका मतलब है पर्सनल और सेक्सुअल रिलेशनशिप्स विथ मेनी पीपल। अगला है गेट अराउंड का और फिर गेट अबाउट टू का क्या अर्थ होता है, इसका मतलब होता है किसी एक ही काम के चारों तरफ होते हो, मतलब उसको करने में काफ़ी एफर्ट लगा रहे हो, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हो और आखिरकार उसको कर पाने में मैनेज कर पाते हो। तो गेट अराउंड और फिर गेट अराउंड टू और फिर गेट अबाउट टू का मतलब होता है फाइनली मैनेज टू डू समथिंग और फिर मेक द एफर्ट टू डू समथिंग। क्लियर यहाँ तक। तो मुझे उम्मीद है ये 18 के 18 आप बहुत अच्छे तरीके से इसके पीछे के लॉजिक समझ पाए होंगे। अगर आप कहीं टीचिंग भी कर रहे हो, मेरे साथ बहुत ऐसे साथी जुड़े हुए हैं जो कहीं ना कहीं पढ़ा रहे हैं और मेरे से एडवाइस वगैरह लेते हैं, मैं भी उनसे कुछ सीखता हूँ, है ना। मुझे डाउट होता है तो मैं सबसे पहले उन्हीं लोगों को भेजता हूँ। मुझे भी अंग्रेजी में बहुत सारे डाउट होते हैं भाई, मैं बता रहा हूँ आपको। अंग्रेजी में कोई महान नहीं हो सकता क्योंकि एक लैंग्वेज है ये, है ना, लेकिन अगर लॉजिक से पढ़ोगे बहुत जल्दी चीज़ों को याद करोगे। तो अगर आप कहीं टीच भी कर रहे हो, टीचिंग का काम कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है अपने स्टूडेंट को कन्विंस करने में कि भाई इस तरीके से पढ़ो, अब बहुत अच्छे से सीख जाओगे। क्लियर है। और जितने भी अगर आप टीचिंग कर रहे हो मेरे से ज़रूर जुड़ो। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मुझे लगता है कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट का मैसेज आया कि सर मैं पढ़ा रहा हूँ दिल्ली में, एक दिल्ली में पढ़ा रहे थे और एक यूपी से थे। तो मुझे याद है ये सारे टीचर से मैं मिल करके बहुत खुश होता हूँ, है ना। तो अपना एक ऐसा सर्कल होना चाहिए कि आप चारों तरफ अपने एक ही तरह के लोगों से घिरे रहो, तो आप अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आगे जाओगे। तो मुझे उम्मीद है आप स्टूडेंट हो या फिर टीचर हो, आपको ज़रूर फ़ायदा पहुँचेगा मेरे ये सारे रिसर्च के ऊपर, ठीक है। मतलब जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जो भी लॉजिकल एक पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आप लोग टारगेट मत भूलना, इस वीडियो को 50 लाइक्स मिलने चाहिए 2-3 घंटे के अंदर। तो मुझे उम्मीद है कि मैं जल्दी से इस सीरीज़ को कंप्लीट करा दूंगा, लेकिन आप अपने तरफ से एफर्ट लगाते रहोगे। ऐसा नहीं कि आप जब देखोगे तब लाइक कर दूंगा, ऐसा नहीं भी देख रहे हो पहले लाइक कर दो, क्योंकि मैं अगर मोटिवेटेड हूँ तो आगे की वीडियो मैं जल्दी बना दूंगा, है ना। बोर कर देते हो मतलब यार, मतलब आप लोग ना एकदम सपोर्ट नहीं करते हो। कभी कभी मैं देखता हूँ कि वीडियो देख लिए चल दिए, वहाँ पर वॉच टाइम दिखाता है ना, वहाँ पर व्यूज़ दिखाता है, तो मुझे पता चलता है कितने लोग देख रहे हैं, कितने घंटे देख रहे हैं, है ना, तो मुझे पता चल जाता है। लेकिन देखता हूँ उस रेशियो में तो लाइक्स ही नहीं मिलते, लाइक नहीं मिलेंगे, कमेंट नहीं मिलेंगे, तो यूट्यूब रीच नहीं पहुँचाएगा ज़्यादा लोगों तक, रीच नहीं पहुँचाएगा तो मैं भला क्यों पढ़ाऊँ, है ना। मैं तो यहाँ पर वैसे मतलब टाइम वेस्ट तो करने आया नहीं, मैं अपने पर्पज़ से भी आया हूँ। यूट्यूब क्यों लोग चलाते हैं आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कहने की क्या बात है इसमें, है ना। तो आप नहीं सपोर्ट करोगे फिर मैं नहीं बनाऊंगा वीडियो, और फिर पेड कर दूंगा चीज़ों को। जो मेरे पेड स्टूडेंट है, मतलब जो भी पर्सनल गाइडेंस के स्टूडेंट है, मैं पेड स्टूडेंट बोलने से ज़्यादा अच्छा मानता हूँ कि सपोर्टिव स्टूडेंट है ना, वो मुझे भी सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली, तो मैं भी उनके लिए कुछ करता हूँ। तो अगर सपोर्ट नहीं करोगे मैं वीडियो को प्राइवेट कर दूंगा, बस उन्हीं लोगों को दूंगा जो पर्सनल गाइडेंस के स्टूडेंट हैं। तो मुझे उम्मीद है आप मुझे सपोर्ट करो, मैं भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने को तैयार हूँ। तो चलिए आज भी बहुत कुछ सीखा, आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।